मेरा क्वेश्चन ये था, क्या हम विश्व राजनीति में सही दिशा में जा रहे हैं? विश्व राजनीति में हम सही दिशा में जा रहे Yes, हैं। sir. हमारी परिस्थिति के हिसाब से सही दिशा में जा रहे हैं। जितने हमारे पास संसाधन है उसमें हम बेस्ट चल रहे हैं। हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, संसाधन हमारे पास उतने जनसंख्या को सपोर्ट करने लायक हमने बना रखे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम उन देशों से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते जिन पे लैंड रिसोर्स और अन्य रिसोर्सेज बहुत ज्यादा, पॉपुलेशन बहुत कम है। उन पर तो मुतफरक टाइम है बहुत ज्यादा। हमारे पास जितना लिमिटेड समय है उसको देखते हुए तो हम सही दिशा में, कहीं से गलत दिशा में नहीं है। मैं चाहे वो पंचशील हो, पंडित नेहरू का, या इंद्र कुमार गुजराल का वो ईस्ट लुक ईस्ट हो, चाहे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री महोदय हैं उनका एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो, मुझे लगता है कि भारत की विदेश नीति या भारत में लोकतंत्र इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ करके हमेशा सही दिशा में ही है। इवन अभी जब 3 मूर्ति भवन को परिवर्तित किया गया है उसमें प्रधानमंत्री संग्रहालय में, तो वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात कही, इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ के भारत में जितनी सरकारें रही सबने लोकतंत्र को मजबूती की है। ये उनका खुद का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। वही बात सही नहीं है, गलत नहीं है। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ करके भारत में लोकतंत्र हमेशा सही दिशा में। सवाल क्या था? विश्व राजनीति में सही दिशा में जा रहे हैं। जब लोकतंत्र सही दिशा में जा रहा है तो विश्व राजनीति में भी सही दिशा में जा रहा है। कौन सी गलत दिशा में जा रहे हैं? आपके बड़गल में जो आजाद हुए, 48 में श्रीलंका आजाद हुआ, उसकी दशा देख लो। 47 में एक दिन पहले आपसे पाकिस्तान आजाद हुआ, उसकी दिशा दशा सब देख लो। लोग कहते हैं जापान हमसे बहुत आगे निकल गए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जापान में पॉपुलेशन बहुत कम है, एरिया बहुत कम है। आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और पॉपुलेशन में अंतर बहुत ज्यादा है। संसाधन युक्त और संसाधन मुक्त लोगों में अंतर बहुत ज्यादा है। जापान में इतना अंतर नहीं है, इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। जो लोग ये एग्जाम्पल डाल देते हैं कि जापान में तरक्की कर गया, तो उन्हें ये नहीं पता है कि जापान की तरक्की करने के और भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि जापान में कोई भी स्थान समुद्र से 200-300 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है, तो वहां रिसोर्सेज की प्रचुरता है। बहुत अच्छा है, क्या बुरा है? मुझे बताओ, आजादी 1940 से लेकर 1960 के बीच में 20 सालों में जितने कंट्री आजाद हुए, अफ्रीका के चाहे रहे हो चाहे एशिया के रहे हो, उनमें आपकी रोल तो सबसे ज्यादा है। ये आप बिल्कुल डेवलप्ड कंट्रीज के बराबर पहुंच गए। और क्या चाहिए विदेश नीति में? भाई आप जब ये क्लेम करने पहुंच गए कि हमें जो है वो 5 देशों में उनमें शामिल करो, उनमें 4 ही तो कंट्रीज क्लेम कर रहे हैं। भाई जो देश इस वक्त यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर हैं उनमें 4 तो कंट्री वो हैं जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता था। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गए होते तब इतिहास तो जीतने वाले के हिसाब से लिखा जाता है। इंग्लैंड वॉर का विजेता, फ्रांस वॉर का विजेता, रशिया वॉर का विजेता। हिटलर ने रशिया पे हमला करके सबसे बड़ी गलती करी। यूएसए वॉर का विजेता, 5वां चीन तो बाद में शामिल हुआ। अब जो 4 कंट्री कर रहे हैं, जो 4 कंट्री क्लेम कर रहे हैं उनमें ब्राजील क्लेम कर रहा है, उसका एरिया बहुत बड़ा है। इंडिया क्लेम कर रहा है, उसकी पॉपुलेशन और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, जनसंख्या की रिसोर्स बहुत जबरदस्त है। और तीसरा कर रहा है जर्मनी, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। मैंने पिछली क्लास में एक बार बताया भी था कि अमेरिकन मून में इसलिए गए क्योंकि जर्मन साइंटिस्ट उनके पास था, उसी ने वो रॉकेट डिजाइन किया और किसी के बस की नहीं थी वो रॉकेट डिजाइन करना। 45 मंजिल ऊंचा रॉकेट था वो, 45 मंजिल जो वो ले गया मून पे इंसान, अपोलो मिशन, सैटर्न 5 जो रॉकेट था। जर्मन टेक्नोलॉजी तो थी वो, और जापान की टेक्नोलॉजी बहुत आई है और स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी है। इस आधार पर वो क्लेम कर रहे हैं। तो इंडिया की विदेश नीति अगर फेल होती तो वो इन 4 कंट्रीज में खुद क्लेम करते, और फर्दर एक्सपेंशन यूनाइटेड नेशन का होगा तो ये 4 कंट्री शामिल होंगे। पाकिस्तान तो एक लाइन का विरोध करता है कि इन्हें शामिल मत करो, बस उसकी सुन कौन रहा। विदेश नीति बिल्कुल सही दिशा में रही, आप यही तर्क दीजिए। उन पर कोई इससे बड़ा तर्क हो तो बोला मैं।
अगला